ऐसे तो राहुल गांधी मैक्सिमम टाइम जब देश में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, आपदा या कुछ भी आती है समस्याएं, तो मैक्सिमम टाइम विदेश के अंदर होते हैं। जी हाँ, जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद से भी राहुल गांधी विदेश में थे। वहां पर ये बोलने लगे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने दिल्ली ब्लास्ट के अंदर इतनी गलतियां की, लेकिन एक बार भी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी नहीं पहुंचे उन लोगों के पास जहां पर हमने देखा कि घटना स्थल के लोग एडमिटेड थे। दिल्ली में ही था, जा भी सकते थे, पर उन्होंने जाना जरूरी नहीं समझा। राहुल गांधी ने अपने कार्यकाल के अंदर या फिर एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत बारी पीएम नरेंद्र मोदी को अलग अलग चीजों के लिए बोला है कि ये इंडिया के अंदर ठीक नहीं है, वो इंडिया के अंदर ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, वो चीज मान्य है, क्योंकि ऑपोजिशन का काम ही ये है कि करंट गवर्नमेंट की गलतियां उन्हें गिनवाना, उनको नॉक करते रहना, ताकि प्रशासन के हिसाब से सब चीजें सही तरीके से चले। पर आपको क्या गवारा होगा कि आपके देश की कमियां किसी और देश के अंदर जाके आपका ही कोई लीडर बोले? तो आपकी ही देश की बुराइयां और आपके देश की जो सिस्टम में इशू है, अगर वही सेम चीज घर के अंदर बात ना है, इंटरनेशनल लेवल पे जाके बोला जाए, तो आपको क्या वो गवारा रहेगा? ये क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में इस टाइम पर चल रहा है। राहुल गांधी के इस वायरल वीडियो के बाद से लोगों के अंदर ये आने लगा है कि जब कांग्रेस की कार्यकाल भी थी, तब भी बीजेपी, जनता दल जैसी पार्टीज थी जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि किसी फॉरेन कंट्रीज में गए और उसके बाद से उस टाइम पे करंट गवर्नमेंट या इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं ग्रूट लेवल पे, ग्रास लेवल पे, उसके अलग तरीकों से बात की। और अगर बात भी की तो प्रॉब्लम्स पे ना करके एक पर्टिकुलर बॉडी को या एक पर्टिकुलर पार्टी को बार बार प्रोवोक करना, बार बार टारगेट करना, क्या ये सही है? क्या देखिए, जब आप इंटरनेशनल स्टेज पे जाते हैं तो आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कंधों पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको इंडिया को जितना बेहतर हो सके उतना दिखाइए, लेकिन उसकी कमियां भी गिनवाइए। लेकिन हमारे घर के बीच में जो खिचड़ी पक रही है, उसका वहां पर जिक्र करना, उसकी वहां पे गॉसिपिंग करना, या फिर वहां पे लोगों को बताना, समझाना, क्या ये चीज सही है? राहुल गांधी ने बिल्कुल चाचियों वाला काम किया कि वो घर की चाची नहीं होती है जो बेसिकली बाहर जाती हैं और घर की पूरी घटना सबको बता के चली आती हैं। कुछ कुछ अंदरूनी खबरें भी होती हैं जो वो भी लीक करके आ जाती हैं। और सिमिलर वे में राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही किया। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी जर्मनी के विदेश दौरे पर थे। वहां पे वो क्या करने गए थे, इसका हम सबको कुछ भी नहीं पता, लेकिन अभी तक उनकी दो वीडियो आई है। एक, वो जर्मनी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे। दूसरा, वो बीएमडब्ल्यू के शोरूम में गए थे, जहां पे वो बीएमडब्ल्यू के नए एडिशन के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ, जब अगर आपको राहुल गांधी कहते हैं यहाँ से निकलते टाइम की बहुत महत्वपूर्ण काम से इंडिया के हित के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल सपोर्ट लेकर आऊंगा, तो ये है इनका इंटरनेशनल सपोर्ट कि ये बीएमडब्ल्यू में जाके उनके कार के चेंजेस, उनकी बाइक के मॉडल्स के बारे में और चीजों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए, इनका पर्सनल मैटर है, इसको साइड करते हैं। पर फिर आप पीएम नरेंद्र मोदी को किस मुंह से कहते हैं कि इतने आप विदेश दौरे करते रहते हैं, उन विदेश दौरों से फर्क क्या पड़ रहा है? इंडिया में ऐसा कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं? इंडिया के अंदर के चेंजेस तो सबको पता है। आज इंडिया का जीडीपी 4 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। एग्जैक्टली तो ये चीजें हमें समझ में आ रही है कि किस तरीके से बदल रही है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। अब राहुल गांधी को जर्मनी के अंदर एक स्कूल में इनवाइट किया गया। वे वो स्कूल के अंदर बैठे और उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत चीजें बोली, और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट बोले जिसके वजह से सोशल मीडिया पे इस टाइम पर आलोचनाएं चल रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को वहां पे जाके गॉसिप करने की क्या ही जरूरत थी अपने मैटर्स के बारे में। उन्होंने बोला कि हमारे देश में डेमोक्रेसी जो है वो धीरे धीरे जाती जा रही है। चलिए, ये पॉइंट क्लीन था, ये आप अपनी साइड रख लीजिए। दूसरी जगह उन्होंने बोला हमारे देश में जो ईडी जैसी प्रॉपर्टी बॉडीज हैं, इन सब लोगों को अब करंट गवर्नमेंट ने अपने गिरफ्त में कर लिया है। वहां पे हर चीज एक पपेट टाइप चल रही है, जैसा करंट गवर्नमेंट कह रही है वैसी चीजें चल रही हैं। राहुल गांधी ने ये सारे इश्यूज इंटरनेशनल जाके जर्मनी के अंदर रेस किए। यूके और यूएस के सामने किस तरीके का वो अपना इमेज बनाना चाहते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पर हमें एक जगह ये चीज देखने को मिल रही है कि कैसे हमारे देश के लोग हमारे देश में रह के प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, पर इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपना वोटर बैंक बनने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ये लोग देश की जो प्रॉब्लम्स है, जो चीजें हैं, वो बाहर निकाल रहे हैं। देखिए, इसमें दिक्कत नहीं है, पर क्या आपने किसी और कंट्री के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इंडिया में आके देखा है? और इंडिया में आकर वो अपने देश के और करंट गवर्नमेंट की बुराई सबके सामने कर रहे हो, एक स्कूल के अंदर, एक कॉलेज के अंदर?
जहां पर लोग ये सुनना चाहते हैं कि इंडिया में चेंजेस क्या है, डेवलपमेंट क्या है, अभी भी कौन सी जगहों पे काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। पर राहुल गांधी ये बात समझ नहीं पाए। राहुल गांधी जिस तरीके से इंडिया में रहते हैं, वो वैसे ही उस फॉरेन कंट्री में जाके भी रह रहे थे। उनके लिए एक इंडिया का स्कूल और फॉरेन कंट्री का स्कूल सिमिलर है। वहां पर भी वो विपक्षी दल रहने का पूरा कर्तव्य निभा रहे थे। वहां पर भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बुराइयां ही की, देश के अंदर क्या कमियां यही गिनवाई। पर देश हमारा कितना डेवलप कर रहा है, जीडीपी से लेके जियोपॉलिटिकली, आर्म्स, रिसोर्सेज, इन सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं की। माना कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पर आप एक देश के नागरिक भी हैं। उसी देश के नागरिक बन के आपको जिस जगह पे भेजा गया था, वहां पे आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना था। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही गिनवाई कि एक इंडिया के पॉलिटिकल इकोसिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। और ये वो लोग गिनवाते हैं जिनकी खुद की दादियों ने प्राइम मिनिस्टर बनकर इमरजेंसी जैसी चीज लगाई थी, जिधर डेमोक्रेसी को सामने सामने डेमोक्रेसी का कत्लेआम किया गया था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार भी चली गई थी। पर जब ये लोग ऐसी बातें करते तो मुझे हंसी के अलावा और कुछ नहीं आता है। अब देख लीजिए, अब मैं आपको सबसे बड़े देश की बात करती हूँ जो इस टाइम पे हम देखते हैं, चाइना और यूएस। आपको आपने कभी देखा है कि चाइना को वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया आ रहा है, या इनफैक्ट चाइना के अंदर तो इतनी डेमोक्रेसी भी नहीं है कि वहां पर वो इस टाइम पे शी जिनपिंग के बारे में कुछ बोल सके। वहां पे नाम मात्र भर का इलेक्शन होता है, वहां पे एक ही गवर्नमेंट सब चीजें हैंडल करती है, कि कोई बहुत सूटेबल तरीका नहीं है। पर इंडिया के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी चुना जाता है, इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं, इंडिया के अंदर फेयर इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत तरीके की पावर एक्सरसाइज करती है, हर तरीके के प्रावधान बनते हैं। इस साल कोई बेमानी से ना जीते, इलीगल वोटर्स को हटाना था, घुसपैठियों को हटाना था, तो हमने यूएस की तरह उनकी हथकड़ी बांध के एक आइलैंड पे नहीं छोड़ दिया। हमने यहाँ से उनसे दरखास्त की कि आपका जो पासपोर्ट, आपकी जो चीजें हैं वो फेंके, आपको वापस चले जाना चाहिए अपने देश को। तो ये जो एक डिफरेंस है वो इंडिया के अंदर इस टाइम पर है, और सारे नेशंस के अंदर नहीं है। अब आप देख लीजिए यूएस के अंदर जो बहुत फेमस इप्स्टीन केस सामने आया था, उस केस के अंदर भी आप देखेंगे कि सबकी फोटो आई, ट्रम्प की, स्टीफन हॉकिंग की, बिल गेट्स की। पर इन सब लोगों के फोटो के बावजूद भी अभी भी उनकी जुडिशरी और उनके मीडिया और हर रिपोर्ट के अंदर यही आ रहा है कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर वो गलत नहीं कर रहे थे तो वो सेक्स या फिर मैं कट वो उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले इंसान के साथ कर क्या रहे थे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया। पर इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में किस तरीके से डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है। वेरएज़ इंडिया के अंदर अगर आप इस टाइम पे देखेंगे तो पार्लियामेंट के बाहर लोग प्रोटेस्ट करते हैं। एसआईआर बना तो सीधे सीधे उसका वोकल प्रोटेस्ट हुआ कि देखो यहाँ पे वोटर चोरी की जा रही है। उसका भी आंसर बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया जब उन्होंने एक जॉइंट डिस्कशन किया बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। उस डिस्कशन के बाद से लोगों के मुंह पे चुप्पी साध गई। और जब ये डिस्कशन की बात थी, जब एक्चुअल में बात थी कि राहुल गांधी अपने सारे पॉइंटर्स नरेंद्र मोदी के सामने रख सकते थे, और अगर वो रखते तो उसके उनको आंसर्स भी मिलते, क्योंकि विपक्षी दल का सिंपल बेसिक काम यही होता है। लेकिन इस टाइम पे उनको जर्मनी घूमना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। विंटर सेशन का आखिरी टाइम चल रहा है, उसके बावजूद भी उनको ये जर्मनी ट्रिप ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। मैं आपको बताती हूँ, इधर तो उनको इंपॉर्टेंट लग रही है, पर अब मैं बताती हूँ कि राहुल गांधी अपनी फीजिबिलिटी, अपनी कन्वीनियंस कितनी देखते हैं। जब मेसी आने वाले थे तेलंगाना के अंदर, उस टाइम पर भी उस टाइम पर भी राहुल गांधी की ट्रिप थी, पर राहुल गांधी ने उस ट्रिप पर जाना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने वो ट्रिप कैंसिल कर दी, और कैंसिलेशन के बाद उन्होंने मेसी के साथ वो पूरा इवेंट किया। क्यों किया? क्योंकि उनको अपना पीआर गेम बटोरना था। और अब जब यहाँ पे विंटर सेशन हो रहा है, प्रियंका गांधी सारा काम कर रही है, तब राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी मैक्सिमम ऑफ द टाइम इंडिया के अंदर कोई इश्यू होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो होते ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा विदेश दौरे पे रहते हैं। बिहार इलेक्शन में भी आप देख लीजिए, और अभी आप देखिएगा आगे आगे जाते जाते और भी जगहों पे वो नहीं रहते। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जब जो अपने ही देश में इंपॉर्टेंट टाइम पे मौजूद ही नहीं रहता है अपने पार्टी के लिए, लोगों के लिए और देश की सेवा करने के लिए, वो इंसान किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किसी XYZ स्कूल में जाके उन्होंने इंडिया के बारे में इस तरीके की इमेज क्रिएट कर दी लोगों के अंदर, जर्मनी के अंदर। वेस्ट तो चाहता ही है कि एक जगह पर दो पॉलिटिकल पार्टीज झगड़ा करे ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस ले सके और उसको हथिया सके, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ। जैसे शेख हसीना से प्रॉब्लम होना शुरू हुई, वैसे ही नोबेल प्राइज विनर आपके आ गए मोहम्मद यूनुस जी। अब मोहम्मद यूनुस जी जब आए तो उनके बाद से
सारी पार्टी साइड हो गई और देश का जो हाल है वो तो हाल है ही। अभी तक इलेक्शन का कुछ अता पता नहीं है। हालांकि मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट आगे पीछे नहीं की जाएगी, पर इतना अनरेस्ट का माहौल है बांग्लादेश के अंदर, लोग अभी भी हिंदू मुस्लिम के पीछे पड़े हुए हैं और इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो जो ऐसे देश को जैसे वेस्ट खत्म करता है, वैसे उनकी जो क्या कहते हैं प्लानिंग है वो इसके लिए भी है कि वो इंडिया को भी ऐसे खत्म कर दे। पर पीएम नरेंद्र मोदी के विजन इतने स्ट्रांग है कि अभी तक वो कर नहीं पा रहे हैं। इंडिया में इतनी ढेर सारे लोगों की जो टुगेदरनेस है, एकाग्रता है और साथ ही साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और चीजें हैं, वो भी उन्हें रोकती है। पर राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट सामने आए हैं वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे ढला देने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से हमारी इमेज पूरे इंटरनेशनली बर्बाद कर दी है, उसका भुगतान उन्हें भुगतना ही चाहिए। देखिए, आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन आप ये सारे इश्यूज बता रहे हैं, इतना इनकोर घुस रहे हैं, इतनी चीजें आपस आपने कितने फैक्ट्स अपने आप से उड़ा भी दिए उस चीज के अंदर। तो फिर ये सब पॉइंटर्स गलत है और राहुल गांधी को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ